दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 70 साल पहले फ्रांस के मशहूर शहर पेरिस से। क्या आपने कभी सोचा है कि एक यहूदी लड़के की वजह से किसी 6000 लोगों को मुस्लिम बना दिया गया हो? जी हाँ, रियल हिस्ट्री ऑफ ज्यूस बॉय और एक ऐसे लड़के की कहानी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कि जिसकी वजह से 6000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पेरिस शहर के एक इलाके में शेख इब्राहिम नाम के एक बूढ़े इंसान की ग्रोसरी की दुकान हुआ करती थी। ग्रोसरी मतलब रोजमर्रा की सौदा दुकान। वैसे तो इस पूरे इलाके में यहूदी और ईसाई ही रहा करते थे और मुस्लिम आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर थी, मगर क्योंकि ये जो बूढ़े शख्स इब्राहिम थे, ये अपने बिहेवियर से बहुत ज्यादा नरम दिल और खुश मिजाज थे, इसलिए ज्यादातर लोग इनको पसंद किया करते थे और उस इलाके के सारे लोग इनसे ही अपना सौदा वगैरह खरीदा करते थे। शेख इब्राहिम की दुकान के बराबर में मौजूद एक अपार्टमेंट में एक यहूदी खानदान भी आबाद हुआ करता था। इस खानदान में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम जेड था और इस खानदान के लोग जब भी कोई सौदा वगैरह लेना चाहते थे तो इस बच्चे को ही शेख इब्राहिम की दुकान पर अक्सर भेज दिया करते थे। मगर ये जो जेड नामी बच्चा था, ये भी जब कभी भी इस दुकान पर सौदा लेने के लिए जाया करता था तो चुपके से एक चॉकलेट जरूर चुरा लिया करता था। हर बार चॉकलेट चुराने का ये जो सिलसिला था, ये अगले कई महीनों तक चलता रहा। वैसे तो शेख इब्राहिम ने जेड की हर दिन की चोरी से बाखबरी इख्तियार कर ली थी। उनको पता चल चुका था कि यह हर दिन चोरी करता है, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने ना तो कभी उसको टोका और ना ही कभी उसको रोकने की कोशिश की। मगर फिर अचानक से एक दिन हुआ यूं कि जेड सौदा लेने तो आया, मगर सौदा लेकर वापस जाने लगा और इस बार उसने चॉकलेट नहीं चुराई। जैसे ही जेड पीछे मुड़ा तो शायद इब्राहिम ने उसको पीछे से आवाज दी और कहा, लो जेड, ये तुम्हारी चॉकलेट, आज शायद तुम ये चॉकलेट लेना भूल गए थे। जेड ने जैसे ही ये सुना वो पूरी तरीके से चौंक गया और उसका सर भी शर्म से झुक गया। उसने बार बार शेख इब्राहिम से माफी मांगी, कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ शेख इब्राहिम ने भी झट से कहा कि मैं तुमको माफ कर दूंगा, न सिर्फ माफ करूंगा बल्कि हर दिन एक चॉकलेट भी दिया करूंगा, मगर शर्त यही है कि तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा कभी भी कहीं पर भी कोई चोरी नहीं करोगे। इस यहूदी लड़के जेड ने भी शेख इब्राहिम से वादा किया कि आइंदा वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और उनका शुक्रिया अदा किया और फिर वहां से चला गया। उसके बाद तो हर दिन का ये मामूल बन गया कि जेड जब भी शेख इब्राहिम की दुकान पर आता, शेख इब्राहिम उसको एक चॉकलेट देते और साथ ही साथ उसे बहुत देर तक बातचीत करते रहते। ये दोनों आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछते और इधर उधर की बातें करते रहते। धीरे धीरे शेख इब्राहिम से न सिर्फ करीब होता गया वो जेड नामी लड़का, बल्कि उनका बहुत पक्का दोस्त भी बन गया। दिन महीने साल गुजरते रहे और फिर वक्त के साथ साथ वो जेड जो कभी बच्चा हुआ करता था वो भी जवान हो गया। जवान होने के बाद वक्त वक्त पर जेड को भी अब उसी तरह की बहुत सारी परेशानियों का सामना होता रहता है, जिस तरह की परेशानियों का सामना आमतौर पर दुनिया के दूसरे जवानों को करना पड़ता था। जब कभी भी उसके सामने कोई परेशानी आती तो हमेशा अपने सबसे पक्के और पुराने दोस्त शेख इब्राहिम से उसका जिक्र जरूर करता। दूसरी तरफ शेख इब्राहिम भी कुछ देर सोचते और उसके बाद अंदर से एक किताब निकाल कर लाते और उस किताब के कोई एक दो पेज पढ़ते और फिर झट की कोई परेशानी का कोई ना कोई हल बता देते। जेड हमेशा हैरान होता था कि न जाने शेख इब्राहिम के पास ये कौन सी पुरानी और रहस्यमयी किताब है जिसने मेरी हर परेशानी का हल छुपा हुआ है। मगर इसको वक्त की कमी कहिए या फिर जेड की लापरवाही कि उसने कभी भी शेख इब्राहिम से इस किताब के बारे में पूछा ही नहीं, आखिर ये किताब कौन सी है और इसके अंदर मेरी परेशानी का हल किस तरह से मिल जाता है। एक दिन जब दस्तूर के मुताबिक शेख इब्राहिम से मिलने के लिए उनकी दुकान पर जेड नामी वो लड़का पहुंचा तो उनको वहां पर गैर हाजिर पाया। दूसरे मौजूद लोगों ने बताया कि शेख इब्राहिम की काफी तबीयत खराब है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। शेख इब्राहिम के बारे में ये सुनकर उस जेड नामी लड़के को काफी दुख हुआ और उसने ये फैसला किया कि वो जल्द से जल्द शेख इब्राहिम के हॉस्पिटल मिलने जाएगा। मगर वो उनसे मिलने के लिए पहुंच पाता उससे पहले उसे ये खबर मिल गई कि इब्राहिम तो इस दुनिया से चल बसे हैं। मौत की खबर सुनने के बाद जेड ताजियत के लिए उनके गम में शरीक होने के लिए उनके घर पहुंचा और उनके बेटों वगैरह से जेड ने मुलाकात भी की। उनके बेटों से जब वो मुलाकात कर रहा था तो एक बेटे ने उसको रोका और उसको बताया कि शेख इब्राहिम ने मरने से पहले अपने दोस्त जेड के लिए एक तोहफा छोड़ा है। शेख इब्राहिम का बेटा जब उस तोहफे को बाहर लेकर आया, जेड ने देखा कि वो तोहफा कुछ और नहीं बल्कि वही पुरानी संदूक है जिसमें से अक्सर शेख इब्राहिम अपनी किताब निकाला करते थे और उसके कुछ पेज को पढ़कर ही वो जेड की परेशानी का हाल बता दिया करते थे, उसका हल निकाल दिया करते थे। जेड ने वो संदूक खोला, उसमें वो किताब निकाली और फिर उसको पढ़ने की कोशिश की, मगर जाहिर है वो किताब तो अरेबिक में थी और अरबी जबान जेड को नहीं आती थी।
सिर्फ जेड को ही नहीं आती थी, बल्कि शेख इब्राहिम के अलावा उसकी तो जान पहचान में भी कोई ऐसा नहीं था, इंसान कोई भी ऐसा नहीं था जो अरबी जानता हो और उसको उस किताब का मतलब समझा सके। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जेड की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई कि जिसका ताल्लुक ट्यूनीशिया से था और जो धर्म से मुसलमान था। याद रहे कि ये वही दौर था कि जब ऑलरेडी जेड अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा था। उसको जब ये पता चला कि उसका दोस्त अरबिक में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो फौरन शेख इब्राहिम की वो रहस्यमय किताब लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा और उसने अपने दोस्त से कहा कि इस किताब के कोई भी 2 पेज पढ़कर उसका ट्रांसलेशन करके मुझको सुनाओ। उस दोस्त ने जब इस किताब को पढ़कर उसका ट्रांसलेशन करना शुरू किया तो वो जेड की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि जेड को ये महसूस हुआ कि वाकई मेरी परेशानी का हल इसके अंदर मौजूद है। उसने बड़ी हैरानगी के साथ अपने उस दोस्त से पूछा कि ये कौन सी अजीबोगरीब किताब है जो पिछले कई सालों से लगातार एक के बाद एक मेरी सारी परेशानियों को हल करती आ रही है। उस दोस्त ने बताया ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि ये तो हमारे मजहब की सबसे पवित्र किताब है जिसको खुदा की तरफ से आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया गया है ताकि पूरी दुनिया के लोग इससे रहनुमाई और हिदायत हासिल कर सकें। जेड ने जब अपने दोस्त के मुंह से इस किताब के बारे में ये सब कुछ सुना तो वो लगातार रोने लगा। कुछ देर के बाद उसने अपने दोस्त से एक ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी अपने दोस्त की तरह मुसलमान बनना चाहता है। उसके उस दोस्त ने भी उसकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए इसे कलमा पढ़ाया और उसको मुसलमान कर लिया। जब कुरान और इस्लाम से उस जेड नामी लड़के को इतना ज़्यादा लगाव हो चुका था और वो इतना ज़्यादा इंस्पायर हो चुका था कि उसने 25 साल की उम्र में ही ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बाकी बची हुई सारी की सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का प्रचार करते हुए गुजारेगा। शुरुआती दौर में तो जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के बाकी देशों के अलग अलग शहरों में जाकर उसने इस्लाम का प्रचार किया, मगर फिर तभी अचानक से एक दिन जब जेड शेख इब्राहिम का दिया हुआ कुरान पढ़ रहा था तभी उसको कुछ पेजेस के बीच में एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में दरअसल शेख इब्राहिम ने अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखी थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि जेड यूरोप की बजाय अफ्रीका महाद्वीप पर जाए और वहां जाकर इस्लाम की तबलीग मतलब इस्लाम का प्रचार करे। जेड कि जिसने इस्लाम अपनाने के बाद अपना नाम भी बदल लिया था और जेड से जैदुल्लाह अल कुरानी कर लिया था। उन्होंने अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर यूरोप से अफ्रीका के लिए उड़ान भरी और अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक वो अफ्रीका में ही रहे और वहीं पर इस्लाम का प्रचार करते रहे। आखिरकार सन 2003 में सिर्फ और सिर्फ 53 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। इनका इंतकाल अफ्रीका में ही हुआ था और इंतकाल होने के पीछे वजह ये थी कि अफ्रीका में फैलने वाली ये खतरनाक बीमारी की चपेट में ये आ गए थे। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स की माने तो ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि जैदुल्लाह इस दुनिया से जाने से पहले अफ्रीका के एक बहुत बड़े इलाके पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो गए थे। सिर्फ सरकारी आंकड़ों की ही बात कर लें तो इनकी वजह से मतलब इनसे इंस्पायर होकर अफ्रीका के लगभग 6000 लोग मुसलमान हो गए थे। जबकि याद रहे ये सिर्फ सरकारी नंबर है, ये भी हो सकता है कि ये आंकड़ा काफी बड़ा हो। याद रहे दोस्तों, इन्हीं इब्राहिम और जेड की जिंदगी पर फ्रांस के अंदर एक मूवी बन चुकी है। इसके अलावा इन दोनों की इस खूबसूरत कहानी पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।